बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आधा किलो चिकन है और बाकी सारे मसाले मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। तो चले आएँ अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे चूल्हे पे मैंने रख दी कढ़ाई और इसमें मैंने आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने खड़े मसाले, साबुत मसाले डाल देंगे। इसमें दालचीनी, एक लौंग है, बड़ी इलायची है एक, ये डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा अब भून लेंगे। साबुत मसाले थोड़े से मैंने यहाँ पे भून लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज का यहाँ पे पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालें वरना इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। डालेंगे तो भी सेम टेस्ट होगा, नहीं डालेंगे तो भी। तो मैं अब इस टाइम प्याज को यहाँ पर हल्का सा भून लूँगी। इतना भून लेना है प्याज को कि इसका कच्चापन बस ख़त्म करना है हमने। प्याज को भूनते हुए यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए हैं। मज़ीद इसे हम 2-4 मिनट और भून लेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ऑयल हमारा बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया। 5 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को भी इसमें ही अच्छी तरह भून लेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ। इसमें हमने खड़े मसाले डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक छोटी सी प्याज का पेस्ट डाल के अब हमने चिकन शामिल कर दिया। अब हम चिकन को भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। चिकन को भी मैंने यहाँ पे भून लिया 5 मिनट तक। चिकन का कलर अब बदल गया। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी अपने सारे स्पाइसेस। इसमें डाल देंगे हम, ये मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 4 से 5, ये डाल देंगे। हरी मिर्चें डाल दी इसमें। अब डाल देंगे इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ½ टीस्पून इसमें मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे वाइट पेपर, ये 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। और हस्बे ज़ायका इसमें डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया नमक। अब फिर से इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे दही। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे दही ताकि मसाले दही के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। 1 कप मैंने इसमें दही डाल दी। और ये कुटा भुना हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें। अब हम अपने मसालों के साथ दही को थोड़ा सा भून लेंगे। दही और मसालों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया। देखिए हमारा ऑयल अब बिल्कुल अलग हो गया। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च पहले इसलिए नहीं डाली ताकि ये इसका रंग काला ना हो। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे चिकन में जो कसर हो वो भी अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमने 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देना। 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसे दम पे रख दिया। 10 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ। ढक के रखे हुए यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। देखिए हमारा सारा ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और प्याज मसाले सब अच्छी तरह से हमारे भुन गए। मैंने भून के इन्हें दम पे रखा था 10 मिनट के लिए ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इस टाइम में इस पर डाल देनी है 1 प्याली फ्रेश क्रीम की, पैकेट वाली जो क्रीम होती है उसकी 1 प्याली हमने इस पर डाल देनी है। और इसको कर देना है हमने मिक्स।
کریم ڈالنے کے بعد اس کو کر لیا اچھی طرح سے مکس. اس کو مزید ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اور پھر ہماری وائٹ کڑھائی بالکل تیار ہے. تو میں آپ کو 2 سے 3 منٹ بعد دکھاتی ہوں. کریم ڈال کے ڈھکے ہوئے اسے یہاں پہ 3 منٹ ہو گئے. ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے ڈھک دیا تھا. اب ہمارا وائٹ چکن بالکل تیار ہے، وائٹ کریمی چکن. اب اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا اور ہماری آج کی ریسیپی اب بالکل تیار ہے. ہماری آج کی ریسیپی وائٹ چکن کڑھائی بالکل تیار ہے. آپ لوگ بھی ضرور بنانا اور اسے ٹرائی ضرور کرنا اور مجھے کمنٹس کے ذریعے بتانا آپ کو کیسی لگی. میں آپ کو کل کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.